वेलकम एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हो अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सारे जानते हैं कि JKSSB क्लास 4 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जा रही है। बड़े सारे कैंडिडेट जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो एब्सेंट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इस वजह से भी वो एब्सेंट आ रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि JKSSB वालों ने उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि क्लास 4 पोस्ट के लिए मिनिमम 10th और मैक्सिमम 10+2 है। तो जो ग्रेजुएट हैं तो वो तो एब्सेंट रह रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो वेटेज दिया जा रहा था जो कैंडिडेट जिनके ज़्यादा मीन्स की एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, तो इसमें GAD की तरफ से उन्होंने क्लैरिफिकेशन करवाई है। ऑफिस मेमोरेंडम निकला है क्लैरिफिकेशन का GAD की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्टर श्रीनगर की तरफ से। उसमें उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट उनका चाहिए कि ग्रीवेंसेस जो सबमिट की गई थी बड़े सारे कैंडिडेट की ऑन द JK इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेडरेस और मॉनिटरिंग सिस्टम पर। तो इनको देखते हुए सारे सब्जेक्ट को इंटीमेट किया गया है कि बड़े सारे जो ग्रीवेंसेस आई हुई हैं तो इनको देखते हुए उन्होंने पूरा बताया कि JK अपॉइंटमेंट जो क्लास 4 स्पेशल ग्रुप में रूल 2020 इसमें जो नोटिफाई है SO 184/2020 डेटेड 4 जून 2020 का, इसमें उन्होंने बोला है कि GAD की तरफ से उन्होंने जो अकॉर्डिंगली क्लेरिफिकेशन की हुई है। पहला ये इशू था कि वेदर ए गर्ल कैंडिडेट विद वन पेरेंट एक्सपायर्ड कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन गर्ल। उन्होंने बोला है कि एक गर्ल कैंडिडेट जिनके जो है एक पेरेंट जो है उनकी डेथ हो गई है, क्या वो क्लेम कर सकती है एक्स्ट्रा वेटेज, मीन्स कि उसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर कैटेगरी ऑर्फन गर्ल मिल सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ओनली सच एन अनमैरिड गर्ल कैंडिडेट कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ पेरेंट, जिनके दोनों पेरेंट जो है एक्सपायर हो गए हैं वो ही। इसके बाद दूसरी क्लैरिफिकेशन लिखा है वेदर ए कैंडिडेट हैविंग ए कैजुअल कंट्रैक्चुअल एडॉक डेली रेटेड वर्कर कंसोलिडेटेड और दूसरे हॉनर में वेज वर्कर जो काम कर रहा है जैसे सच एड आंगनबाड़ी वर्कर हो गया, आशा वर्कर हो गया, SPO हो गया, नेहरू युवा केंद्र से हो गया, फिर उसके बाद CPW SPO PTS HDF एक्स्ट्रा इन हिज फैमिली कैन क्लेम द एक्स्ट्रा मार्क, वो कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क। उन्होंने बोला है सिंस दीज डू नॉट फॉल, ये सारे जो है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंदर नहीं फॉल कर रहे हैं। तो कैंडिडेट हैव इस तरीके का अगर कोई टेम्प्रेरी एम्प्लॉई विद हिज फैमिली कैन कंसीडर फॉर बेटे मार्क। उन्होंने बोला है सिंस डूज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी, क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है ये सारे जो अपने नाम लिखे हैं। तो इस तरीके का अगर इनकी फैमिली से कोई होता है तो उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। इसके बाद थर्ड क्लैरिफिकेशन है वेदर ए कैंडिडेट हु हैज़ ए ब्रदर सिस्टर, कोई कैंडिडेट जिसके भाई या बहन जो है गवर्नमेंट सर्विस है और वो अलग रह रहे हैं, क्या वो एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं कैंडिडेट विद नो मेंबर, क्योंकि उसकी फैमिली में और कोई मेंबर एम्प्लॉई है ही नहीं है। तो ये रूल क्लेरिफाई स्पेसिफाई है फैमिली शैल इंक्लूड इसमें ब्रदर सिस्टर फादर मदर एंड स्पाउस एंड द क्वेश्चन ऑफ एनी सिबलिंग लिविंग सेपरेटली कैन नॉट बी टेकन ऑन कंसिडरेशन। बोल रहे हैं वो जो अलग रहे हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद कैन ए कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम, क्या वो कैंडिडेट जिसका कोई भी फैमिली का मेंबर जो है गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था जब उन्होंने अप्लाई किया था अप टू लास्ट डेट तक, बट ब्रिंग द इंटरमीडिएट पीरियड सम इन द, कुछ फैमिली मेंबर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट हो गई है, क्या वो एबल सर्टिफिकेट ले सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट का। तो जो एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अकेडमी उसका उन्होंने जवाब दिया है कि कट ऑफ डेट को ही देख के सब कुछ क्लियर हुआ है। तो इसको देखते हुए कि लास्ट डेट जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेल भी कट ऑफ डेट, इसकी लास्ट डेट जो है वेरिफिकेशन की वो लास्ट कट ऑफ डेट है। उसके दौरान अगर इन अदर वर्ड द कैंडिडेट कैन एवर सच सर्टिफिकेट ओनली इफ़ नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की उस दौर तक अगर किसी की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है फैमिली का तो वो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, अगर है तो उनको नहीं है। इसके बाद जो पीरियड है वैलिडिटी ऑफ ये सारे सर्टिफिकेट जो है इनकी वैलिडिटी इज ऑल्सो नॉट मेंशन द डेस्टिनेशन अथॉरिटी हैव आस्क्ड टू क्लैरिफाई द मैटर। बोल रहे हैं जो पीरियड है वैलिडिटी की जो भी हम सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं इसकी वैलिडिटी क्या है, तो इज ऑल्सो नॉट ये भी मेंशन नहीं किया है। तो डेस्टिनेशन अथॉरिटी ने भी ये क्लैरिफाई करने के लिए बोला है। तो जो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो सर्टिफिकेट में भी इशू है स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस, कोई भी पार्टिकुलर पोस्ट जैसे क्लास 4 पोस्ट है, किसी भी पोस्ट के लिए जब कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इट शैल क्लियरली मेंशन दैट सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर, वो केवल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है जो SSB ने शुरू की है एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। इसके बाद क्लास 4 का जैसे ये टाइम चला जाएगा तो फिर उनको दोबारा न्यू बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से GAD की तरफ से ये पूरा क्लियर किया गया है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने नियर और डियर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो, ऐसे नए अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस।